एक समझदार औरत, एक समझदार बीवी और एक समझदार माँ वो होती है जो घर के कामों के साथ साथ घर के बजट को भी मैनेज करना जानती है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। आप सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं बल्कि एक मैनेजर हैं जो पूरे घर को मैनेज करती हैं, एक प्लानर है जो पूरे हफ्ते का और पूरे मंथ का जो मील प्लान करती हैं, और एक वॉरियर भी हैं जो हर हालात में अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से चलाना जानती हैं। घर चलाना सिर्फ राशन बिल्स का हिसाब किताब नहीं होता बल्कि मोहब्बत, सेक्रीफाइस और समझदारी का नाम होता है, क्योंकि घर चलाना जो है ना सिर्फ पैसों से नहीं होता बल्कि उसका ताल्लुक जो है आपकी सोच से होता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी आज मैं जिक्र करूंगी ऐसी आदतों के बारे में जिनको मैंने अपनाया है जब से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून आ गया है, तो जिनकी वजह से ना तो सिर्फ मेरा घर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है बल्कि बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं। तो आज का जो व्लॉग है मेरी उन्हीं मॉम्स, वाइफ्स और होम मेकर्स के लिए है जो कम पैसों में भी अपने घर को जन्नत बना लेती हैं। अगर आप भी हर महीने जो है ना बजट का जादू दिखाना चाहती हैं और साथ साथ बच्चों की छुट्टियों को भी यादगार बनाना चाहती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आपको करना क्या है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि इसमें मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा एक चॉकलेट केक की रेसिपी बनाना बता रही हूँ जो कि सिर्फ 10 से 12 साल की जो मेरी बेटियाँ हैं उन्होंने बहुत आराम से बना लिया था। और उन्होंने आज ये जो केक है ये फर्स्ट टाइम बनाया था। और अगर 10 साल और 12 साल की जो लड़कियाँ हैं अगर वो केक बना सकती हैं बगैर ओवन के तो आप भी नहीं बना सकती। तो हम जो लोग हैं ना जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी जो सैलरी है सिर्फ 30 से 35 हज़ार रुपये होती है और हमने अपने बच्चों को भी खुश करना होता है कि वो किस तरह से खुश होंगे, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना अपने बच्चों को घर में ही इस तरह की चीज़ें बनाकर देना शुरू कर दें जिससे हमारे जो पैसे भी हैं बचेंगे और यानी कि हमारे पैसे ज़ाया नहीं होंगे। और दूसरा ये कि हमारे बच्चे भी जो है ना बेकरी की आइटम्स को इंजॉय कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपके घर में 3 बच्चे हैं ना तो अगर वो उनको एक एक भी हम पेस्ट्री लेके देंगे ना बेकरी से तो आजकल जो पेस्ट्री की जो प्राइस है ना वो 250 रुपीज़ है एक पेस्ट्री के। और अगर 3 बच्चे भी हैं तो 750 800 तो आपकी इस तरह ही वेस्ट हो जाएंगे और एक पेस्ट्री से उनको यानी कि उनका दिल भी नहीं भरेगा। हम जो मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स होती हैं ना वो हम लोग जो है ना महंगे महंगे नाश्ते जो है ना बेकरी आइटम्स में अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने बच्चों को ना घर में ही इस तरह की आइटम्स बना के दूँ ताकि वो हैप्पी भी रहें और उनकी जो छुट्टियां हैं ना वो बहुत अच्छे से गुजर जाएं। तो यहाँ पर आपने जो काम करना है ना सबसे पहले आपने जो पतीला है ना जिसमें आपने केक को बेक करना है वो आपने चूल्हे पर रख देना है और मीडियम फ्लेम पर उसको रख देना ताकि वो अच्छे से हीट हो जाए, यानी कि अच्छे से उसमें हीट इकट्ठी हो जाए, वो यानी कि वो प्री हीट हो जाए। फिर उसके बाद जो आपने काम करना है वो आपने पैन को रेडी करना है जिसमें आपने अपना केक जो है ना उसका मोल्ड है ना वो आपने रेडी कर लेना। उसमें अगर आप पार्चमेंट पेपर लगाना चाहती है या बटर पेपर लगा के उसको ऑयल लगा के उसको रेडी करके आपने रख देना है। फिर उसके बाद तीसरा काम जो आपने करना है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने छान कर रख देना है। इसमें कोको पाउडर है, मैदा है और अगर बेकिंग पाउडर है वो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर छान लेना है। और जो मैदा है ना उसको छानना बहुत ज़रूरी है, इससे जो है ना केक में यानी कि एक एयर सी बन जाती है और एयर की वजह से ना केक जो है ना वो बैठता नहीं है। फिर यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं, उसमें चीनी ऐड की है। चीनी ऐड करके ना अच्छी तरीके से चीनी को बीट कर लेना है और चीनी को हमने इतना बीट करना है कि जो चीनी के जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं ना वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। और बीच में ना आपने जो मशीन है ना उसको बंद भी करना है, जो बीटर इलेक्ट्रिक है उसको बंद भी करते जाना है ताकि ना वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना मैं हमेशा यही कहती हूँ कि उसको आपने टाइम दे के चलाना है। फिर यहाँ पर जो है जब चीनी अच्छी से यानी कि मिक्स हो जाएगी उसमें कोई दाना नहीं रहेगा, फिर आपने ऑयल डाल के थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मेरी बेटी ने किया है इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा डाल के उसको बीट करना है। तो यहाँ पे दोनों बहनें थी, दोनों कज़न्स हैं आपस में और ये देखें केक बना रही हैं और वही केक कहती है कि मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती है कि मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी से गलती हो गई थी, इसने ना यानी कि 2-3 बैचेस में हमने ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऐड करने होते हैं, लेकिन इसने सिर्फ 2 ही बैचेस में ही ये ड्राई इंग्रेडिएंट जो थे ना वो ऐड कर दिए थे और फिर इससे ना ये मिक्स नहीं हो रहा था। ये देखें आपने जो है ना इसको 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ना आपने फिर इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट है ना वो ऐड करना है। तो ऐड करके ना फिर इसमें यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड किया था, तकरीबन जो था ना 2 से 3 चुटकियाँ थी वो भी मैंने ऐड कर दिया था। फिर यहाँ पर देखिए बीट नहीं हो रहा तो फिर अब मैं आ जाऊँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको बीट करूँगी, क्योंकि बच्चों से ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो नहीं रहा था। और हमने इसको फोल्ड कैसे करना है, इस तरह से यानी कि राउंड वाइज करना है, जैसे एक क्लॉक में हम चीज़ यानी कि क्लॉक
होती है ना एंटी क्लॉक, हमने इसको नहीं करना। जिस राउंड में हम इसको यानी कि इस तरह से देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से ही आपने करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर यहाँ पर मैं स्पैचुला से भी इसको मिक्स करूँगी ताकि जो है ना नीचे कोई भी मैदा या कोई भी इंग्रेडिएंट जो है ना वो बैठा ना हो। इससे जो केक है ना वो ख़राब हो सकता है। तो केक जो बनाना है ना वो मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसकी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर हम ठीक तरीके से यानी कि फॉलो करेंगे तो हमारा जो केक है ना वो बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से स्पैचुला को कट एंड फोल्ड वाले मेथड से इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आपने भी इसको ज़्यादा ज़ोर से यानी कि बहुत तेज़ी से नहीं करना। यहाँ पर मैंने स्पीड जो थी ना थोड़ी सी ज़्यादा की हुई थी। तो यहाँ पर देखिए जो केक है ना कितना इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो रिबन वाली है। रिबन कंसिस्टेंसी जब होगी तो आप समझिएगा आपका जो केक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखें प्री हीट करके जो है ना इसको मैंने एक स्टैंड रखा है और स्टैंड में बहुत ही इजीली तरीके से ना मैं इसको रख कर इसको मैं तकरीबन 45 मिनट तक मैं इसको छेड़ूंगी भी नहीं। और इस पर इसको ढककर इसकी जो फ्लेम होगी ना मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो रख देनी है। ये देखें बिल्कुल हल्की आग पे इसको रखना है। और जो केक का जो टाइम है ना वो आपके यानी कि उस पर हो सकता है पतीले के साइज़ पर। अगर पतीला बड़ा होगा तो ज़्यादा देर लगेगी। यहाँ पर मैंने 45 मिनट के बाद इस केक को चेक किया था तो हल्का सा ना कच्चा था। तो यहाँ पर पूरे 1 घंटे के बाद मैंने ये देखें इसको केक को चेक किया है जो बिल्कुल डन हो चुका है। अगर आप टूथपिक इंसर्ट कीजिएगा, अगर आपकी जो टूथपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर आएगी तो इसका मतलब है जो केक जो है ना वो डन हो गया है। तो बजट के साथ साथ बजट मैनेज करने के साथ साथ हम अपने बच्चों को इस तरह से खुश कर सकती हैं, क्योंकि जिन घरों में बेटियां हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी कोई ऐसी नई से नई क्रिएटिविटी करें, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो हर मदर्स का भी दिल करता है कि हम अपने बच्चों को ना करें। और बाहर की जो चीज़ें हैं ना हम मिडिल क्लास जो है ना जो फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। अगर हमारा दिल चाह भी रहा हो ना कि हम बाहर से कुछ अच्छा सा मंगवा कर खाएँ तो फिर हम अपने बजट को देखती हैं कि हमारा बजट जो है ना वो आउट हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने घर पर ही ना इस तरह की चीज़ें बना के अपने बच्चों को खिला दूं ताकि बच्चे भी हैप्पी हो जाए और जेब पर भी भारी ना हो। तो हम मिडिल क्लास जो हाउसवाइफ्स है ना वो इसी तरह से मैनेज करना जानती हैं। मेरी बहुत सी बहनें मुझसे रिलेट करेंगी कि हम लोग जो है ना अगर अपने बच्चों को बाहर से कोई आउटिंग करवा दें तो वो बजट जो है ना हमारा आउट हो जाता है। बहुत से ऐसे घरों में होता है कि हमने अपने बच्चों को देखना होता है। तो इससे अच्छा ज़रूरी काम यही है, सबसे अच्छा बेस्ट काम यही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम थोड़ी सी मेहनत करके ना अपने बच्चों को घर में ही खाना खिलाएं, इस तरह की चीज़ें बना कर दें। एक तो घर में जो है ना ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते और क्वांटिटी भी अच्छी बन जाती है, ज़्यादा बन जाती है। और दूसरा ये कि हमने अपने प्यार से बनाया होता है। तो कैसे हो सकता है कि जो हम अपने बच्चों के लिए प्यार से चीज़ें बनाएं उसमें जायका ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए मेरी बेटियाँ मेरे लिए केक लेके आई थी, उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था। और अभी ये बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ था, हल्का हल्का सा गर्म था, लेकिन उनसे सब्र ही नहीं हो रहा था कि वो फटाफट से लेकर आए और मुझे टेस्ट करवा दें। तो मुझे यहाँ पर बड़ी खुशी हुई थी इस चीज़ की कि हमारी बेटियों को भी घरदारी का शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं इस तरीके से अपने बजट में रहते हुए अपने बच्चों को खुश कर लेती हूँ और ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमेशा हमारे लिए यादगार रहती है। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर